नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज। इंडिया एक यात्री की आंखों से देखा जाए तो। अच्छा, हम हैं पेज नंबर 97 पे और स्टार्ट करेंगे नंबर 9 से। व्हाट दे डिड नॉट रेकन ऑन, वो व्हाट दे डिड नॉट रेकन ऑन जो उन्होंने नहीं सोचा था। When the time came, जब समय आया, was the savagery or narcissism। savagery माने एकदम क्रूरता, और narcissism एक लीडर हुआ करता था, एल्फ्रेड हिटलर जर्मनी में। अच्छा, वो जो है उसकी एक फ़िलॉसफी थी, उसकी सोच थी, जो लोग जो जूइश हैं, हाँ, जूइश जो रिलीजन है वो हैं, उन सब को मार देना चाहिए क्योंकि वो जो हैं प्योर नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे जू मारे से, शायद मारे से करोड़ों जूस मारे थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो प्योर नहीं है। तो नार्सिसम वो होता है एकदम क्रूरता, एकदम कठोरता। एंड द अग्रेशंस ऑफ जापान इन एशिया, और जापान ने एशिया पे आक्रमण किया था, तो वो आक्रमण के बारे में भी बोल रहे हैं। तो व्हाट दे डिड नॉट रेकन ऑन, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था, व्हेन द टाइम केम, जब समय आया, कि क्रूरता या नाजिज्म माने अल्फ्रेड हिटलर ने जो किया, और जो जापान में आक्रमण, जापान ने एशिया के ऊपर आक्रमण किया। When they perceived that they must choose between the Axis and the English, जब उन्हें समझ में आया, perceived या माने जाने लगा, that they must choose, उन्हें चूज करना पड़ेगा इंग्लैंड के बारे में और एशिया के बारे में। दे चोज द इंग्लिश, तो उन्होंने इंग्लिश को पिक किया, इंग्लैंड के लोग। अवेयर दैट इन स्पाइट ऑफ मैनी इनजस्टिसेस, अवेयर उन्हें पता था कि इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, मैनी इनजस्टिसेस, बहुत सारे अन्याय थे जो इंग्लैंड के लोगों ने उन पे किए थे। इनजस्टिसेस, अन्याय। दे वर चूजिंग बिटवीन बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन, ये फिर भी वो चुन रहे थे असभ्यता, यानी बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार जो नाजीज ने किया था, और सिविलाइजेशन, सभ्यता, माने एटलीस्ट इंग्लिश के साथ उन्होंने भी बहुत ख़राब किया था, पर उनका जो था सभ्यता तो थी। दे पोस्टपोन देयर प्लान्स ऑफ फ्रीडम, इंडिया ने अपने जो प्लान्स थे आज़ादी के, वो पोस्टपोन कर दिया, माने बोल दिया थोड़े टाइम में करेंगे। गांधी मीनवाइल, गांधी जी ने, डूइंग हिज वर्क विद हिज ओन कंट्री, गांधी जी ने अपने कंट्री में, अपने देश में अपना काम किया, अनटिल द वॉर वॉज ओवर, जब तक युद्ध खत्म हो गया। एंड बाय देन द वाइजेस्ट माइंड्स, और अब उसके बाद, बाय देन, तब तक, द वाइजेस्ट माइंड्स, जो सब बुद्धिमान थे इन इंग्लैंड में, अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड, उन्हें समझ थी, जो नया वर्ल्ड बना था, नई दुनिया बनी थी ये वॉर, युद्धों के बाद ये बुद्धिमान लोग जो इंग्लैंड में थी उनको समझ थी। रिटर्न्ड इंडिया टू हर पीपल, कि इंडिया को आज़ादी दे देंगे, इंडिया को वापस अपने लोगों को दे देंगे। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑपोजिशन, बावजूद कि इतना विरुद्ध था ऑपोजिशन, English men and women, others, who did not have sufficient understanding of Asia to know what wisdom was. तो विरोध था उन इंग्लिश लोगों से जिनको सफिशेंट, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, समझ था, नहीं थी एशिया के बारे में। उन्हें वो बुद्धिमान नहीं थे, वो बुद्धिमाता नहीं थी उनमें। नॉट इवन चर्चिल्स प्रोफेसी, चर्चिल जो था इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, वो तब था जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, और उसकी पॉलिसीज़ ने वर्ल्ड वॉर टू में इंग्लैंड को जिताया था। तो इंग्लैंड का बहुत बड़ा लीडर था विंस्टन चर्चिल। नॉट इवन चर्चिल्स प्रोफेसी, जो चर्चिल बोल रहा था, हाँ, भविष्यवाणी चर्चिल बोल रहा था, ऑफ ब्लड बाथ, माने खून बहेगा, चर्चिल बोल रहा था कि खून बहेगा, उनकी ये भविष्यवाणी थी। पार्टली फुलफिल्ड एट दैट, थोड़ा खून बहा था, पार्टली फुलफिल्ड माने थोड़ा हुआ था। could prevent the inevitable, वो
फिर भी इंडिया को जो है आज़ादी मिलती ही नहीं, मिलती, इनएविटेबल माने होने ही वाला है। इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज शी कुड, इंडिया वेट कर रही थी जितना इंडिया वेट कर सकती थी। एंड पेजेंट्स जो गांव वाले थे, एंड इंटेलेक्चुअल्स जो बुद्धिमान लोग थे, वर ऑन द सेम साइड्स, गांव वाले और शहर वाले सब सेम साइड पे थे। इन द ओल्ड इनविंसिबल कॉम्बिनेशन, जो एकदम अजय हुई है। इनविंसिबल माने अगर दोनों लोग साथ हो जाएं तो उनको आप हरा नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। इट वॉज गांधी स्ट्रेंथ, गांधी की ताकत थी, स्ट्रेंथ दैट मेड हिम नो वेरी अर्ली, कि उनको पहले ही पता लग गया था वेरी अर्ली दैट बोथ पेजेंट, कि दोनों गांव वाले पेजेंट एंड इंटेलेक्चुअल्स जो बुद्धिमान लोग थे, मस्ट बी वन टू वर्क टुगेदर, वो दोनों को साथ होना पड़ेगा और साथ काम करना पड़ेगा। Must be known to work together for their country, उनके देश के लिए। His hold, उनकी जो पकड़ थी, was equally strong, equal, इतनी ही strong थी दोनों साइड पे, गांव वालों पे भी और शहर वालों पे, क्योंकि वो दोनों को से बात करते थे। and so he achieved his end, तो उनको हासिल हुआ जो उन्हें चाहिए था। Without war, युद्ध के बिना। Perhaps we Americans, perhaps हो सकता है हम अमेरिकन, do not yet fully understand, समझ नहीं पाते पूरी तरह से, fully understand the great lesson, जो शिक्षा मिली है हमें, that India has, जो इंडिया के पास है, has to teach in thus winning her freedom, जो जैसे इंडिया ने किया, वो जो इंडिया ने समझा और किया, हम इंडिया हमें से सिखा सकती है कि इंडिया ने ये कैसा किया, क्या ग्रेट लेसन है कि युद्ध के बिना इंडिया को आज़ादी मिल गई। Besides her mighty triumph, एकदम शक्तिमान विजय, माइटी ट्रायम्फ इंडिया की, ऑफ अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन, बिना खून बहाने वाला रेवोल्यूशन, माने एकदम चेंज हो जाए सब कुछ। हम और आर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी जो युद्ध आज़ादी की थी, श्रिंक्स इन साइज एंड कॉन्सेप्ट, वो छोटी हो जाती है साइज में और दिमाग में भी, संकल्पन में। इंडिया हैज़ टॉट ह्यूमैनिटी अ लेसन, इंडिया ने मानवता को एक सबक सिखाया है, लेसन, एंड इट इज़ आवर पेरिल, और इफ़ वी डू नॉट लर्न इट, और हमारे लिए ख़राब है, पेरिल माने डेंजर है, अगर हम इसे ना सीखें, डू नॉट लर्न इट। द लेसन क्या है? दैट वॉर एंड किलिंग, युद्ध और मारना लोगों को, अचीव नथिंग, उनसे कुछ साबित नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता, बट लॉस, खाली हारते हैं हम। एंड दैट अ नोबल एंड, और एक महान अंत, नोबल एंड, इज अश्योर्ड, आश्वासन है उसका, ओनली इफ द मीन्स टू attain it are of a piece in it, हासिल करने के लिए एक महान अंत, द इफ द मीन्स टू अटेन इट, जैसे हम करने वाले हैं वो प्राप्त, दे हैव टू बी अ पीस इन इट एंड ऑल्सो नोबल, और वो जो जैसे हम करते हैं वो भी महान होना चाहिए, खाली महान अंत नहीं होना चाहिए, पर जैसे हम कर रहे हैं उसे वो भी महान होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ बंद करते हैं, अगली बार करेंगे नंबर 10।